डेड स्ट्रेट, फुल ब्रेक और मैन्यूवर। सबसे बड़ा पॉइंट जो एबीएस का मैं एडवांटेज कहूंगा, शॉर्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस तो है, बट उसके साथ आपकी स्टीयरिंग पे पूरा कंट्रोल रहता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फुल ब्रेक अप्लाई करते हैं एबीएस वाली गाड़ी में और स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट नहीं करते। उनको डर लगता है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी या इधर उधर चली जाएगी, बट एबीएस वाली गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं होता। गाड़ी पे आपका पूरा कंट्रोल रहता है। अभी मैं आपको एक वीडियो में प्रैक्टिकली बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। दूसरा नंबर, आप ये तो हो गई आगे की टायर की बात कि आगे की टायर में एबीएस क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको स्टीयरिंग पे कमांड रखना है। दूसरा नंबर, पीछे के टायर पे एबीएस क्यों जरूरी है, क्योंकि डायरेक्शनल स्टेबिलिटी चाहिए। आपने कभी देखा हो, जब आप बाइक चलाइए 50-60 की स्पीड में, पूरा पीछे का ब्रेक लगा दीजिए, पूरा व्हील लॉक हो जाए, तो आपने गौर किया होगा कभी बाइक स्ट्रेट नहीं जाएगी। बाइक हल्की सी लेफ्ट साइड को जाएगी या हल्की सी राइट साइड को जाएगी, अकॉर्डिंग टू द रोड कंडीशन। रोड जिस साइड टिल्ट होगी उसके अपोजिट साइड पीछे से गाड़ी या तो लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ये बाइक में भी आपने देखा होगा। तो पीछे के जब टायर लॉक होते हैं तो या तो गाड़ी लेफ्ट की तरफ जाती है या राइट की तरफ जाती है। अगर जिस तरफ रोड टिल्ट होगी उसके अपोजिट साइड गाड़ी जाने लगती है। मान लीजिए ये रोड है, ये लेफ्ट साइड को टिल्ट है, तो आप जब पीछे का व्हील लॉक करेंगे तो गाड़ी हल्की सी राइट साइड को, क्योंकि पीछे का लेफ्ट साइड जाने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आगे का राइट साइड चला जाएगा। तो ये तो ये हो गया कि पीछे क्यों जरूरी है। तो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी रहती है। अगर आपकी गाड़ी में एबीएस होगा, गाड़ी रोड कितनी भी टिल्ट हो, कुछ भी हो, आप ब्रेक लगाइए, गाड़ी सीधी जाएगी, क्योंकि पीछे के व्हील लॉक नहीं होंगे। और अगर पीछे के व्हील लॉक हो गए तो गाड़ी या तो हल्की सी टिल्टेड लेफ्ट या टिल्ट राइट। तो पीछे के व्हील्स में एबीएस इसीलिए जरूरी है कि गाड़ी को डायरेक्शनल स्टेबिलिटी मिले। तो ये हो गया एबीएस का दूसरा पॉइंट। अब एबीएस का तीसरा पॉइंट जो सबको पता है, शॉर्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये व्हील्स को लॉक होने से रोकता है, तो आपकी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो थोड़ी शॉर्ट हो जाती है कंपेयर टू नॉन एबीएस। अप्रोक्स 20 से 30% शॉर्ट हो जाती है। तो ये मैंने आपको एबीएस बताया, ईबीडी बताया, इसकी टाइप्स बताया और एबीएस की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैंने ये आपको इसके तीनों पॉइंट्स बता दिए। एक तो मनूवरेबिलिटी, लेफ्ट राइट कर सके अंडर हेवी ब्रेकिंग। दूसरा डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, पीछे के टायर में इसलिए जरूरी है ताकि गाड़ी लेफ्ट और राइट की तरफ टिल्ट ना हो, गाड़ी सीधी जाए। और जो तीसरा पॉइंट है वो सबको पता है कि गाड़ी विदाउट स्किडिंग गाड़ी रुक जाए, अंडर अंडर एनी कंडीशन गाड़ी आपकी रुक जाए, कम से कम 20 से 30% पहले रुक जाए कंपेयर टू नॉन एबीएस। ठीक है, तो ये तो हो गया जो एबीएस की टर्मिनोलॉजी बेसिक है। अच्छा, एक अब ज़्यादातर लोगों की, कुछ जो कीन लोग होंगे उनकी थोड़ा सा उनके दिमाग में डाउट होगा, वो मेरे भी हमेशा रहता था। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि गाड़ी का, मान लीजिए सपोज आपने फुल ब्रेक अप्लाई किए, चारों व्हील लॉक हो गए। अब चारों व्हील लॉक हो गए, इसका मतलब है कि ब्रेक जो है वो 100% फोर्स अप्लाइड हो गया, बट गाड़ी की इफिशियंसी जो आ रही है वो आ रही है सिर्फ आई वुड से 70 to 80% ब्रेकिंग इफिशियंसी अंडर फुल ब्रेकिंग। वहीं अगर एबीएस की बात करें तो एबीएस में क्या है, पल्सेशन होता है। आपका एक ऐसा ग्राफ बनता है, आपका फुल ब्रेक, फिर कम ब्रेक, फिर फुल ब्रेक, फिर कम ब्रेक। तो जो ओवरऑल जो ब्रेकिंग होती है वो 400% अप्लाई नहीं होती। इस पॉइंट पे 100% है तो इस परसेंट पर 80% है, फिर 100%, फिर 80%। तो आप एक ग्राफ बनाएंगे तो 90% मान लीजिए, 85% आपकी जो ब्रेकिंग है वो यूज होती है उसमें, एबीएस में। तो मैं ये सोचता था कि यार, गाड़ी सपोज करिए लॉक हो रही है, पूरा टायर लॉक हुआ और फिर उसको फ्री कर दिया, और फिर लॉक हुआ, फिर फ्री कर दिया, और एक जो टायर है वो 100% लॉक ही है, पूरा लॉक 100%। तो जो 100% लॉक है, 100% जो ब्रेक यूज कर रहा है, वो पहले रुकना चाहिए कंपेयर टू जो ब्रेक ले रहा है और फिर छोड़ देता है 20% या 30% प्रेशर। तो वो उसकी डिस्टेंस बढ़नी चाहिए कंपेयर टू जो ऑलरेडी पूरा लॉक है, तो गाड़ी वहीं जाम हो जानी चाहिए। मुझे ये लगता था, बट एबीएस वाली गाड़ी में उल्टा होता है। एबीएस वाली कार जल्दी रुकती है कंपेयर टू नॉन एबीएस वाली कार। तो फिर मैंने इस पे जब थोड़ा सोचा तो मेरी ये थ्योरी फिर मुझे समझ में आई कि एक्चुअल में एबीएस वाली जो कार होती है वो जल्दी क्यों रुक जाती है नॉन एबीएस वाली कार। और बात करने जबकि वो सिर्फ 90% ब्रेकिंग को यूज कर रही है और ये नॉन एबीएस वाली कार 100% ब्रेकिंग को यूज कर रही है, लेकिन फिर भी वो जल्दी रुक जाती है एबीएस वाली कार। तो मैं आपको अभी बताता हूँ ये क्यों होता है ऐसा। वाली गाड़ी जल्दी क्यों रुक जाती है कंपेयर टू
नॉन ईबीएस वाली कार, जबकि नॉन ईबीएस वाली तो 80-90% यूज कर रही है, ब्रेक लेती है छोड़ती है, ब्रेक लेती है छोड़ती, तो इसमें तो डिस्टेंस बढ़ना चाहिए, बट उल्टा कम कैसे हो रहा है, जबकि ये गाड़ी है जो फुल ब्रेक अप्लाई की है लेकिन फिर भी वो जल्दी नहीं रुक पा रही। तो मैं आपको बताता हूँ, सपोज करिए ये एक व्हील है नॉन एबीएस, मैंने लिख भी दिया इस पर नॉन एबीएस। तो इसमें होता क्या, जब आप गाड़ी को लॉक कर देंगे या पूरा ब्रेक अप्लाई कर देंगे तो ये स्किड करेगा, और जैसे कि देखिए स्किड करेगा एक एक उस पर। अब स्किड करेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा तो यहाँ ड्यू टू फ्रिक्शन ये पूरे पार्ट में हीट जनरेट होगा। और सभी को पता है कि किसी भी चीज में अगर हीट आता है, हीट जनरेट होता है, अब अ सर्टेन पॉइंट उसकी इफिशियंसी डाउन हो जाती है। तो मान लीजिए ये स्किड कर रहा है, स्किड कर रहा है, स्किड करता जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इस एरिया का पूरे का, और जब ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो ब्रेकिंग इफिशियंसी है या जो टायर की स्टॉपिंग इफिशियंसी है वो कम होगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर रबड़ पहुंच जाएगी तो उसकी जो ग्रिपिंग है वो कम हो जाएगी। तो इसकी जो थ्योरेटिकली 100% इफिशियंसी थी थ्योरेटिकली, वो प्रैक्टिकली जब इस जगह पे हीट आ जाती है और ये स्किड मार रहा है, स्किड मारता जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा और ये हीट और ज्यादा होती जाएगी। तो जब ये हीट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी, ड्रॉप होगी, और इससे क्या होगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ेगी। अब वही बात करें एबीएस क्या करता है, तो ये रही एबीएस, एबीएस का व्हील है, एबीएस वाली कार है। तो इसमें क्या करता है कि जो एबीएस है, मान लीजिए इस पॉइंट पर उसने लॉक किया तो यहाँ हीट प्रोड्यूस हुई, तब तक ये क्या करेगा, इसको ब्रेक को हल्का सा छोड़ देगा तो ये टर्न हो जाएगा। अब ये कॉन्टेक्ट पैच आ गया, जो कॉन्टेक्ट पैच है वो अगले उसमें जैसे ये थोड़ा सा स्किड करा, एबीएस ने इसको छोड़ के अब ऐसा घुमा दिया, अब ये कॉन्टेक्ट पैच आ गया। अब इसमें क्या हुआ कि इतना देर इतना कांटेक्ट नहीं हो पाता इनमें कि हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो, और मान लीजिए सपोज करिए बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो भी गई तो क्या होगा कि ये जैसे ही छोड़ेगा, अब जैसे इसने ये कांटेक्ट पैच कहाँ हुआ, यहाँ पहुंच गया, तब तक ये क्या होगा, ये अपने आप ठंडा हो जाएगा। जो हीट इस जगह पे थी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो हीट कम हो जाएगी। तो जब तक इसका इस कांटेक्ट पैच का नंबर आगे चल के फिर आएगा, तब तक ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से कूल हो चुका होगा, ये ठंडा हो चुका होगा, तो वो फिर से उतनी इफिशिएंटली वर्क करेगा अगली साइकिल में, कंपेयर टू नॉन एबीएस जो ऐसे स्किड करता जाएगा और एक ही जगह पे कांटेक्ट पैच रहेगा और हीट प्रोड्यूस होगी, उसकी इफिशिएंसी डाउन होगी कंटिन्यूअस जब तक ब्रेक लगा रहेगा। और इसमें एबीएस में क्या हो रहा है, कांटेक्ट पैच चेंज होते जाएंगे, और जैसे जैसे कांटेक्ट पैच चेंज होंगे तो ये पुराना कांटेक्ट पैच है जो बहुत गर्म हो गया था, इसकी इफिशिएंसी डाउन हो गई थी, ये अगले साइकिल तक कूल डाउन हो जाएगा पूरी तरीके से, उसकी इफिशियंसी बहुत अच्छे से फिर से इंक्रीज हो जाएगी। तो ओवरऑल जो टायर की इफिशियंसी आएगी एबीएस में वो 100% आएगी कंपेयर टू नॉन एबीएस कार, जिसमें क्या होगा कि आपका ड्यू टू हीट जो आपका ग्रिप है या जो आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। अब आप किसी को भी बता सकते हैं रीजन कि एबीएस वाली गाड़ी और नॉन एबीएस वाली गाड़ी में क्या मतलब फर्क आता है, एबीएस वाली गाड़ी जल्दी कैसे रुक जाती है। मेरा भी बहुत बड़ा डाउट था कि यार एबीएस वाली गाड़ी जल्दी कैसे रुक जाती है, जबकि ये तो ब्रेक छोड़ रही है, छोड़ती है फिर लगाती है, छोड़ती है, तो बढ़नी चाहिए डिस्टेंस, और एक गाड़ी फुल लगाए फिर भी। लेकिन फिर जब मैंने थोड़ा सा पढ़ा इन सब के बारे में, थोड़ा मैंने लॉजिक भी लगाया, तब मुझे ये समझ में आया यार कि यार किसी भी चीज में अगर हीट इंट्रोड्यूस होगी तो उसकी इफिशियंसी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी, तभी गाड़ियों में क्या है कूलेंट लगाया जाता है। हीट मैं ये नहीं कहूंगा कि हीट के आने से इफिशियंसी डिक्रीज होगी, अबव अ सर्टेन पॉइंट, हर चीज को एक लिमिटेड हीट चाहिए, उससे ज्यादा हीट होगी तो वो क्या होगा, उसकी इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगी। गाड़ियों में क्या करते हैं, आपने देखा होगा ड्रैग रेस वगैरह में पहले बर्न आउट करते हैं व्हील्स को, पीछे वाले व्हील्स को, ताकि वो थोड़ा सा हीटअप हो सके, हीटअप होने के बाद उनकी इफिशियंसी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। बट अबव अ सर्टेन पॉइंट अगर आपने ज्यादा गाड़ी को स्किड किया, ज्यादा व्हील्स को पीछे को बर्न आउट किया, तो क्या होगा, टायर फट जाते हैं, क्योंकि अबव अ सर्टेन पॉइंट हीट इज वेरी डेंजरस। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका स्टार्टिंग को जो ग्राफ है हीट का वो ऐसे बनना है, वो तो ठीक है, लेकिन अब वो हीट बढ़ती जा रही तो क्या होगा, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, उसकी ब्रेकिंग स्टॉप डिस्टेंस जो आपकी है वो इंक्रीज हो जाएगी और एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए नॉन एबीएस वाली जितनी भी कार्स हैं वो ड्यू टू दिस टेम्परेचर इंक्रीज वो ज्यादा डिस्टेंस लेती हैं कंपेयर टू नॉन एबीएस वाली कार। तो होप आपका जो डाउट है एबीएस और नॉन एबीएस को लेके वो आप बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो चुका होगा। और अभी मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा बताता हूँ एबीएस, एक तो मनूवरेबिलिटी बताता हूँ कि गाड़ी अंडर हैवी ब्रेकिंग आप मनूवर कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए। अभी भी मैंने कई लोग देखे हैं जो सामने ऑब्जेक्ट आ जाता है फुल ब्रेक तो लगा देते हैं, बट उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती गाड़ी को लेफ्ट ले जाए या राइट ले जाए, उनको डर लगता है गाड़ी लेफ्ट जाएगी तो राइट लौटेगी नहीं। मान लीजिए आपने फुल ब्रेक करके गाड़ी लेफ्ट कर दी तो उनको ये डर रहता है गाड़ी फिर राइट नहीं आएगी, लेफ्ट ही चली जाएगी।
बट गाड़ी पर भी डिपेंड करता है आपका क्या साइज है और कौन सी गाड़ी सेगमेंट की है। बट जैसे ये गाड़ी मैं क्रेटा चला रहा हूँ तो मैं इस पे अभी ज्यादा अच्छे से बता सकता हूँ कि इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने गाड़ी आप फुल ब्रेक लगाइए और गाड़ी के स्टीयरिंग पे कंट्रोल, हर गाड़ी में कंट्रोल रहता है। मैं किसी में थोड़ा सा ज्यादा जर्क आता है, बॉडी रोल आता है, वो सारी चीजें अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने लेफ्ट गाड़ी कर दी फिर वो राइट नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता। एक लिमिटेड स्पीड में अगर हम बात करें, अब आप 200-250 चलना है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो लिमिटेड स्पीड है मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कैसे गाड़ी मैन्यूवर कर सकते हैं अंडर फुल ब्रेकिंग। दूसरा, ब्रेकिंग डिस्टेंस शॉर्ट कैसे होती है तो वो भी बता दो। अभी मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है बाहर के लिए, अकेला ही हूँ, तो मैं अंदर से ही आपको दिखा पाऊंगा। अगर होगा तो मैं बाहर की क्लिप, दूसरी कोई क्लिप लगा दूंगा। तो अब आप देखिएगा कि कैसे गाड़ी हम मैन्यूवर करते हैं। तो मैं तीनों पॉइंट इसमें अभी आपको प्रैक्टिकल कवर कर दूंगा। तो मैन्यूवरेबिलिटी हो जाएगा। दूसरा, मैं जब फुल ब्रेकिंग करूंगा दूसरे उसमें, तो आप डायरेक्शनल स्टेबिलिटी देख सकते हैं, गाड़ी सीधी जाएगी, गाड़ी लेफ्ट और राइट नहीं जाएगी। तो ये पीछे का एडवांटेज होगा। आगे का स्टीयरिंग से मैं दिखा दूंगा, पीछे का जो होगा वो गाड़ी स्ट्रेट जाएगी, आपको पता चल जाएगा डायरेक्शनल स्टेबिलिटी गाड़ी की आ रही है। तीसरा जो पॉइंट होगा वो शॉर्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ये दोनों चीजें का कॉम्बिनेशन अपने आप ब्रेकिंग डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा। तो चलो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ ये। तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ये रोड पूरी खाली है, गाड़ी 50 पे मैं फुल ब्रेक अप्लाई करूंगा। आप देखते हैं अभी गाड़ी सीधी चल रही है, ये रोड सीधी है, डेड स्ट्रेट, गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट रुकी, ना लेफ्ट गई ना राइट गई, क्योंकि पीछे का जो व्हील्स है वो लॉक नहीं हो रहा है, तो गाड़ी एक तरफ को टिल्ट नहीं हो रही है। हल्का सा एक चीज आप नोटिस करिए, शेक आता है थोड़ा सा, क्योंकि एक व्हील लॉक होगा, एक व्हील खुलेगा, फिर लॉक होगा, फिर खुलेगा, तो हल्का सा बॉडी मूवमेंट आएगा, बट वो गाड़ी लेफ्ट राइट नहीं जाती। अब ये तो हो गई स्ट्रेट लाइन वाली। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अंडर हेवी ब्रेकिंग गाड़ी लेफ्ट राइट जा सकती है या नहीं जा सकती है। तो सपोज करिए मैं इस लेन में चल रहा हूँ और ये गाड़ी 80, फुल ब्रेक और मैन्यूवर, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मैन्यूवर करने में, लेन चेंज करने में। इतने में आप अवॉइड कर सकते हैं किसी भी एक्सीडेंट को। मैं एक बार फिर दिखाता हूँ। सपोज करिए स्ट्रेट आने दो, 70 चल रही है। सपोज करिए आपके सामने कोई आ गया 75 की स्पीड में, आपने क्या किया, ये अभी स्ट्रेट था, अभी कोई आ गया, अब आपने ब्रेक भी लगाए और गाड़ी लेफ्ट राइट भी कर ली। तो ये ABS का एडवांटेज है। आप फुल ब्रेक भी लगा सकते हैं एज वेल एज गाड़ी को स्टीयर भी कर सकते हैं। अभी ये नॉन ABS वाली कार होती तो स्टीयरिंग से पूरा कंट्रोल खो जाता, गाड़ी सीधी जाती, और फिर मुझे स्टीयरिंग पे कमांड लेना है तो मुझे ब्रेक छोड़ने पड़ते, तो ब्रेक छोड़ देता फिर स्टीयरिंग पे कमांड आ जाती, बट उससे ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाती। तो वो कोई इफिशिएंट चीज नहीं है कि आप ब्रेक छोड़िए फिर स्टीयरिंग की कमांड लीजिए फिर करिए। वो बहुत प्रो ड्राइवर कर पाते हैं, नॉर्मली 99% लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये एडवांटेज ABS का। तो होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, मैंने बड़ा सोच समझ के बहुत मेहनत से बनाई है। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिए। देख तो सब रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब तो कोई कर ही नहीं रहा है, ताकि मेरा भी थोड़ा मन लगे ऐसी वीडियोज़ बनाने में, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।